नमस्कार दोस्तों, अपन पिछले टर्न पे जो चालकों का वर्गीकरण की बातें कर रहे थे कि चालक कैसे कैसे एक एक का पढ़ रहे थे। इससे पहले अपन ने चालकों का एक कॉमन टॉपिक पढ़ा था। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो चालकों के गुण देखे थे, गुणधर्म देखे थे कि चालकता जो भी चालक अपन काम में लेते हैं इलेक्ट्रीशियन के अंदर, उनके अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए। उसके बाद अपन ने देखा था कि जो कंपैरिजन अध्ययन किया था कॉपर और एल्यूमिनियम के मध्य, क्योंकि अपन ने चालकता का क्रम देखा था कि चालकता सबसे ज़्यादा चांदी की होती है, उसके बाद तांबा, फिर सोना, फिर एल्यूमिनियम ऐसे होती है। पर क्या है कि चांदी महंगी होती है, तांबा भी थोड़ा सा महंगा पड़ता है, एल्यूमिनियम क्या वो थोड़ा प्रीफर करते हैं। लेकिन एल्यूमिनियम का क्या है कि उसका जो कंडक्टिविटी होती है वो कॉपर और चांदी की तुलना में काफ़ी कम होती है। फिर भी अपन उसको डबल कंड्यूट स्टैंडर्ड वायर बना करके और अपन ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइजेशन देते हैं। अपन ने कॉपर की बात कर ली थी, एल्यूमिनियम की बात कर ली थी। अब तीसरे के अंदर एक एक चालक के बारे में जो उपयोगी होता है अपने इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के अंदर है, और जितने भी बिजली बोर्ड के या इलेक्ट्रिकल के एग्जाम होते हैं उनके अंदर एक एक चीज़ को ले रहे हैं। तो इसके लिए थर्ड नंबर पे आता है क्या दोस्तों, चांदी। चांदी क्या होती है, अपन ने पहले ही बात कर लिया था कि इसका जो चालकता होती है वो सबसे अधिक होती है। चांदी की चालकता क्या होती है, सबसे अधिक क्यों होती है? क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। विशिष्ट प्रतिरोध की अपन ने बात कर ली थी, इसका तापमान सहन क्षमता, चारों की बात कर ली थी पिछले वाले वीडियो में, आप जाकर के देख सकते हैं दोस्तों। जिन्होंने भी पहले की वीडियो नहीं देखे वो देखें। और ये चैप्टर नंबर 5वां है दोस्तों, CH नंबर 5 है ये। इससे पहले 4 अपलोड कर चुके हैं, तो आप जाकर के दे सकते हैं। 2 आवेश से संबंधित, 2 चालकता, और ये 5वां। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक्स के दोस्तों अपन ने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर चुके हैं, लगभग कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक्स हो चुकी है 60-70 वीडियो, तो वो जाके देख सकते हैं। ITI जो फर्स्ट ईयर की एग्जाम की डेट भी लगभग डिक्लेयर हो चुकी है, तो दोस्तों तैयारी कीजिए। और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, चाहे वो ITI सेमेस्टर एग्जाम हो या फिर उसके एग्जाम हो। तो चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों? चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? सबसे कम होता है, जिसमें चालकता सबसे अधिक होती है, इसका उल्टा हो जाएगा दोस्तों। ये उपयोग की बात करें तो ये कॉन्ट्रैक्टर्स, स्टार्टर्स और रिले के अंदर कोई मामूली से उपयोग में आती है, क्योंकि ये महंगी होती है इसलिए काम में आती है दोस्तों। अब टंगस्टन की बात करते हैं। टंगस्टन का एक महत्वपूर्ण कहता है कि इसका गलनांक उच्च होता है दोस्तों। कितना? 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। टंगस्टन का क्या होता है? गलनांक बहुत उच्च होता है, इसीलिए इसके अंदर काम में लिया जाता है। जैसे बल्ब का फिलामेंट जो अंदर तंतु टाइप में बना होता है बल्ब का, वो टंगस्टन का बना होता है। और ये दोस्तों बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, दोनों ही चीजें। चालकता सबसे अधिक होती है किसी में धातु की चालकता में, धातुओं की बात करें तो चालकता सबसे अधिक होती है इसकी। टंगस्टन की बात करें, बल्ब फिलामेंटल किसका बना होता है? बल्ब का फिलामेंट दोस्तों किसका बना होता है? तो ये टंगस्टन का बना होता है। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है कि बल्ब का फिलामेंट किस चीज का बना होता है, तो दोस्तों किसका बना होता है? टंगस्टन। जस्ता एक नॉर्मल सी चीज है, जंगरोधी होती है, और बैटरियों के अंदर इसका उपयोग लिया जाता है। आपको ये 2 चीजें पहले ज्यादा फोकस पे रखनी है। उसके बाद अपन दोस्तों बात करें पीतल को। पीतल क्या होता है? तांबे और जस्ते की मिश्रित धातु होती है। क्या होती है? ये मिश्रित धातु होती है, तांबे और जस्ते की मिश्रित धातु होती है। जो बल्ब का अग्रभाग होल्डर होता है, जो आपको चमकीला चमकीला गोल्डन सा दिखाई देता है, येलो जिसे आप कह सकते हो, वो किसका बना होता है दोस्तों? पीतल का बना होता है। और इलेक्ट्रिकल उपकरणों के टर्मिनल्स बनाए जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो टूटने का खतरा रहता है, वहां पे क्या इलेक्ट्रिकल पीतल के ये इक्विपमेंट, पीतल किनका बना? तांबे और जस्ते का मिश्रित क्या होता है दोस्तों? पीतल होता है। फिर बाद में अपन बात करते हैं निकल की। निकल क्या होता है दोस्तों? जंगरोधी होता है। निकल क्या होता है? जंगरोधी होता है। निकल आयरन सेल की प्लेट भी बनाने में लिया, जो निकल आयरन के बैटरी सेट्स बनते हैं उनके अंदर प्लेट बनाने का भी काम में लिया जाता है। जंगरोधी होता है। ये क्या होता है दोस्तों? जंगरोधी। अब दोस्तों अपन बात करते हैं कि लोहा की। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है दोस्तों। अपने लोहा किस में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो लोहे का अपन उपयोग क्यों नहीं लेते हैं? जब प्रचुर कोई दोस्तों, ये मैंने उसका अपने बात करें कि उत्पादन के आधार पर जो अपन जो चीज़ें उपयोग लेते हैं उनके अंदर एक नेसेसरी पॉइंट होता है कि जो उपलब्धता प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। पर एक्चुअल क्या है कि इसका विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से 8 गुना ज़्यादा होता है, मतलब इसकी चालकता कम होती है लोहे की। वरना अपन एल्यूमिनियम की जगह लोहा प्रीफर करते, क्योंकि उपलब्धता ज़्यादा है, पर ये थोड़ा सा प्रतिरोध ज़्यादा होने के कारण इसको अपन काम में नहीं लेते हैं। तो दोस्तों इसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो तांबे से कितना? 8 गुना ज़्यादा होता है। ये भी मोस्ट याद रखने की बात है दोस्तों। क्या है? याद रखने की बात है कि इसका प्रतिरोध कितना होता है?
8 गुना ज्यादा होता है। कहाँ काम में लिया जाता है? टेलीफोन तार और जीआई तार दोस्तों गैल्वेनाइज्ड तार जो परत चढ़ाते हैं ना, जीआई तार, गैल्वेनाइज्ड आयरन तार उसके परत चढ़ाई जाती है, उसके बनाया जाता है। टिन क्या होता है? जंगरोधी, और सोल्डर के अंदर काम में लिया जाता है। फ्यूज ही बनाया जाता है, फ्यूज शीशा के साथ इसको मिश्रित करके दोस्तों फ्यूज बनाया जाता है। ये आप देख सकते हैं, शीशा प्लस जस्ता, शीशा और टिन मिला करके क्या बनाया जाता है दोस्तों? फ्यूज तार बनाया जाता है। ये भी आप मोस्ट लिख ले, मोस्ट यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्यूज तार कैसे बनाया जाता है। तो फ्यूज तार शीशा और टिन मिला करके क्या बनाया जाता है दोस्तों? फ्यूज का तार बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों ये मैग्नीन भी काफी बार पूछा जाता है। मैग्नीन में 84% क्या होना चाहिए? कॉपर होता है, 12% निकल होता है, 4% मैग्नीन होता है। ये प्रतिरोध बनाने के काम में आता है दोस्तों। क्या बनाने के? प्रतिरोध। वायर बाउंड नहीं दोस्तों, आपने देखा होगा कि प्रतिरोध से होता है, उसके बाद वायर बाउंड होता है। तो जो वायर होता है वो किसका होता है? मैग्नीन का होता है। वो क्यों बनाया जाता है दोस्तों? क्योंकि जो इसका तापमान गुणांक होता है वो सबसे कम होता है दोस्तों। तापमान गुणांक सबसे 0.00 समथिंग कुछ होता है, मतलब इसको ZTC तापमान गुणांक कहते हैं। जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शून्य तापमान, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शून्य तापमान गुणांक दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? शून्य तापमान गुणांक। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शून्य तापमान गुणांक किसका होता है? तो मैग्नीन का यहां से बताया जाता है, क्योंकि इसका तापमान गुणांक, तापमान का परिवर्तन मतलब प्रतिरोध के साथ साथ तापमान का परिवर्तन नहीं होता, या तापमान से प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता, दोनों दोस्तों एक ही बात है। तो इसका तापमान गुणांक जो कम होता है ZTC होता है, तो जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, शून्य तापमान गुणांक। फिर आता है यूरिया का 40% निकल होता है, 60% कॉपर होता है। ये रेगुलेटर के अंदर काम में ले जाए। जो दोस्तों पहले होता ना रेगुलेटर, फैन का रेगुलेटर होता था डब्बा टाइप में, जो अपन उसको घुमाते थे, आजकल तो छोटा हो गया, उसके अंदर डायक का इस्तेमाल करने लगे। तो वो जो होता था वो किसका बना होता था? यूरेका का बना होता। प्लेटिनम क्या होता है दोस्तों? महंगी है ये, संपर्क बिंदु के ने, इसे ये भी सोने की तरह काफी महंगी है, तो इस चीज को अपन नहीं लेंगे। फिर आता है दोस्तों मोस्ट, कार्बन क्या होता है? कार्बन क्या होता है? अधात्विक पदार्थ होता है, ये धातु नहीं होता है दोस्तों। ये अर्धचालकों में काउंट होता है, पूर्ण अर्धचालक होता है, धात्विक पदार्थ नहीं होता ये। शुष्क सेल के अंदर को पियोना। विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? अधिक होता है। तो दोस्तों इसका ऊर्जा अंतराल 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है ऊर्जा अंतराल, अपन इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध व मशीन की ब्रूस, ब्रूस दोस्तों बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। ये मेनली कहाँ काम में लिया जाता है? ब्रूस बनाने के काम में लिया जाता है। और दोस्तों पारा क्या होता है? कि द्रव धातु होती है, एकमात्र द्रव धातु होती है पारा, आप लिख सकते हो दोस्तों, नोट कर लेना। पारा क्या होती है? एक द्रव धातु होती है। क्या होती है? द्रव धातु होती है। पारा क्या होता है दोस्तों? एक द्रव धातु होती है। द्रव धातु होती है जो 4.2 केल्विन पर क्या करते हैं दोस्तों? द्रव धातु होती है जो 4.2 केल्विन पर क्या शो करती है? ये अति चालकता शो करती है। 4.2 केल्विन पर क्या करती है दोस्तों? अति चालकता शो करती है। तो दोस्तों अपन ने लगभग क्या कि चालक पढ़ लिए हैं, चालकों का अध्ययन कर लिया है दोस्तों, और चालकता का क्रम भी देख लिया था पिछले टाइम पर, और उनका तापमान भी देख लिया था दोस्तों। आप पिछले वाले वीडियो में, चौथे नंबर के वीडियो में देख सकते हो। तो अपन ने दोस्तों चांदी का अध्ययन किया, जो इंपोर्टेंट मैग्नीन, जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट, बाकी चालक होते हैं जैसे कार्बन हुआ, जिसका नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, मैग्नीन होता है, इसका जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। बाकी जितनी भी धातुएं होती हैं दोस्तों उनका क्या होता है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है, पीटीसी होता है। पीटीसी का मतलब क्या होता है दोस्तों? पीटीसी का मतलब ये होता है कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान बढ़ेगा, प्रतिरोध का मान बढ़ेगा तो क्या कि धारा का मान घटेगा। अब ZTC कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, शून्य तापमान गुणांक है, तापमान बढ़ेगा तो प्रतिरोध पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। NTC नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे, कार्बन का क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर NTC, इसका ZTC, और बाकी सब धातुओं का PTC। तो NTC क्या होता है? नेगेटिव टेम्परेचर, ऋणात्मक तापमान गुणांक। इसका क्या होता है? जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे प्रतिरोध का मान कम होगा तो विद्युत धारा का मान बढ़ेगा। तो अर्धचालकों में NTC पाया जाता है। अपन ने बात कर लिया कि चांदी का विशिष्ट प्रतिरोध कम होता है। चांदी का क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है? कम होता है। चालकता सबसे अधिक होती है। सबसे कम होता है तो चालकता रिवर्स हो जाएगी, सबसे अधिक हो जाएगा। कॉन्टैक्टर्स, रिले इनके अंदर काम में देते हैं। टंगस्टन क्या होता है दोस्तों? बल्ब का फिलामेंट बनाने के अंदर काम में लिया जाता है। उच्च गलनांक होता है क्योंकि वो गलता नहीं है। 3300 और 3422 डिग्री सेंटीग्रेड होता है दोस्तों। जस्ता अपन पीतल, तांबे और जस्ते से बल्ब के होल्डर, निकल दोस्तों देख लो,
उसके बाद अपन लोहा देखो कि विशिष्ट प्रतिरोध तांबे से कितना होता है, 8 गुना ज्यादा। तो मतलब दोस्तों चालकता कितनी कम हो गई, 8 गुना ज्यादा कम हो गई, 8 गुना कम हो गई। उसके बाद दोस्तों शीशा संचायक सेलों में काम में आता है, और टिन और शीशा मिला करके फ्यूज का तार बनाया जाता है। मैग्नीन देख लो 84, ये दोस्तों ये अनुपात भी याद रखो, 84% कॉपर, निकेल और मैग्नीन मिला करके तापमान गुणांक बहुत कम होता है, सबसे कम होता है तापमान गुणांक सबसे कम। जेडीटीसी जीरो टेम्परेचर कोएफिशिएंट बहुत बार पूछा जाता है। उसके बाद यूरिका दोस्तों, प्लेटिनम देख लो, कार्बन का बने, और पारा चालकता कितने पे शो करता है, तो दोस्तों ये कितने पे करता है, 4.2 केल्विन पे क्या करते हैं, अति चालकता शो करता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।